अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS403 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करने लगे हैं। तो इससे पहले अगर हम मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड मिलती रहें। ओवरव्यू इस लेक्चर का है वर्टिकल पार्टीशनिंग और हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग में आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया हूँ। वर्टिकल पार्टीशनिंग इस पिछले लेक्चर में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, लेकिन इसमें हम इसको ब्रीफली पढ़ेंगे। और रिप्लिकेशन और स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज SQL हमने इस लेक्चर में क्लियर करना है। तो वर्टिकल पार्टीशनिंग हमारे पास क्या है। वर्टिकल पार्टीशनिंग इज डन ऑफ द बेसिक एट्रीब्यूट्स, मतलब ये हमारे पास बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं। सम टेबल स्प्लिट इनटू डिफरेंट फिजिकल रिकॉर्ड्स, मतलब कुछ टेबल्स होते हैं जिन मतलब उनमें डिफरेंट फिजिकल रिकॉर्ड्स होते हैं। डिपेंड्स ऑन द नेचर एक्सेस के मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको साथ इसकी उर्दू भी पढ़ाता हूँ ताकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उर्दू मीडियम से आए होते हैं, उनको अचानक इंग्लिश मीडियम की समझ नहीं लगती। क्या कह रहे हैं कि मोदी तकसीम खसूसियात की बुनियाद पर रखी गई है, मतलब वर्टिकल पार्टीशनिंग एट्रीब्यूट्स पर रखी गई। एक ही जदवल को मुख्तलिफ जिस्मानी रिकॉर्ड में तकसीम किया जाता है, मतलब एक ही चीज़ है लेकिन उसको मुख्तलिफ टेबल्स में तकसीम किया जाता है। रसाई की नोयत पर मुंतसिर होता है, मतलब उसको जल्दी से जल्दी हम उस तक पहुंच सकें या वो एक्सेस कर सकें। बुनियादी क्लेद को जदूल के तमाम उमूदी तकसीमात में दहरिया जाता है ताकि असल जदौल हासिल किया जा सके। मतलब कि टेबल्स बनाए जाते हैं, उनको अलग अलग प्राइवेट की यानी रिपीटेड, मतलब कुछ होते हैं जिनमें रिपीटेड भी होते हैं, तो उनको अलग अलग रखा जाता है ताकि आप अगर उसके अंदर मतलब उस टेबल के अंदर जाएं तो डिफरेंट टेबल्स होंगे ताकि आपको उसको ढूंढने में आसानी हो। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको कट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास STD, मतलब अभी जैसे हमने ऊपर बात की कि मुख्तलिफ टेबल में उनकी पार्टीशनिंग करते हैं ताकि एक्सेस करने के लिए आपको इजी वे में आप उसको एक्सेस कर सकें। अब स्टूडेंट ID है, स्टूडेंट का नेम एड्रेस है, फ़ोन है, स्कूल मार्क्स, सब्जेक्ट्स, कॉलम नेम वगैरह वगैरह, उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको। अब इन्होंने क्या किया, उसको 2 टेबल्स में डिवाइड कर दिया। क्यों? ताकि एक्सेस करना ईजी हो जाए। यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट की ID, नेम, एड्रेस, फ़ोन, GPA और उसका PR नेम अलग कर दिया। उसका SID, स्टूडेंट ID, स्कूल मार्क्स, सब्जेक्ट्स, कॉलेज नेम और इंट मार्क, ये उसकी चीज़ें अलग कर दी। तो अब क्या किया, अब तो आपको समझ आ गई होगी वर्टिकल पार्टीशनिंग हमारे पास ये होती है कि उनको इजी वे में, एक तो हम इजी वे में उसको समझ सकें और उसको तकसीम कर दे जाते हैं मुख्तलिफ टेबल्स में। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्लिकेशन, साथ इसकी भी उर्दू करेंगे। उर्दू करने से आई थिंक बेटर समझ आ जाती है, क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट देखे हैं जो उर्दू मीडियम से आते हैं, अचानक नहीं पढ़ सकते इंग्लिश, उनके लिए होता है। यहाँ से मैं पढ़ूँगा। द प्रोसेस ऑफ द कॉपिंग पोर्शन of the database from the environment and other keeping subsequent copies of the data synchronization with the original score change made to the original score and propagated to the copies of the environment data in other environment. It is the final form of denormalization. एक माहौल से दूसरे माहौल में डेटाबेस के एक हिस्से की नकल की अमल और असल माखज़ के साथ डेटा की बाद में की जाने वाली कापियों को हम वक्त पे रखने का अमल। रिपीटेशन नाम से ज़ाहिर हो रहा है किसी भी चीज़ का रिपीट होना या उसको कॉपी होना। ठीक हो गया। उसको क्या किया उन्होंने, एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट, मतलब उसको भेजने के लिए क्या किया, जो प्रोसेस किया वो हमारे पास है रिपीटेशन। असल मौसम में किसी की जाने वाली तब्दीलियाँ दूसरे माहौल में डेटा की कापियों पर मुंतकिल की जाती हैं। रिपीटेशन मतलब, अब कैसे एग्जांपल दूँ, हाँ एक कोई भी माहौल है उसमें कोई एग्जांपल, हाँ फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉलोनी है, मतलब उसमें रहन सहन हर एक का मुख्तलिफ है। अब वहाँ पे कुछ ऐसे मतलब
लड़के आ जाते हैं जो मतलब उस कॉलोनी का माहौल ख़राब कर देते। क्या किया उन्होंने, उसकी की जाने वाली तब्दीलियों को उसको रिपीटेशन किया, उसको मतलब चेंज किया, तो कापियों पर मुंतकिल की जाती है। ये गैर मुंतज़िम करने की आखिरी शक्ल है। मतलब इट इज़ अ फाइनल फ्रॉम द डी नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन होती है ना, उसको डी नॉर्मलाइजेशन करने की आखिरी कोशिश है या आखिरी शक्ल है। Repetition is normally adapted to those application is very not to। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि तकसीर आम तौर पर इन एप्लीकेशंस में अपनाई जाती है जहां ताज़ा कारी बहुत ज़्यादा नहीं होती। मतलब अब जहाँ पे बार बार कोई भी माहौल चेंज नहीं होगा वहाँ पर इसको मतलब ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आज का लेक्चर वैसे ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, चलते हैं हम नेक्स्ट। क्लस्टरिंग फाइल्स हमारे पास क्या होती हैं। Clustering files. Clustering is a process which means place record from different tables to place adjustment physical location called cluster। फाइलों की क्लस्टरिंग एक अमल है। मतलब फाइल्स की जो क्लस्टरिंग है वो एक ऐसा अमल है जिसके मुताबिक हम मुख्तलिफ टेबल से रिकॉर्ड के करीब की जिस्मानी मुकामात पर रखने के लिए जैसे क्लस्टर कहते हैं। मतलब मुख्तलिफ टेबल्स होते हैं, मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स को मुख्तलिफ टेबल में रखना क्लस्टरिंग फाइल्स कहलाता है। ये इसलिए कारकर्दगी बढ़ाता है क्योंकि मुतहक्का रिकॉर्ड्स को करीब करीब रखा जा सके। अब आप कल भी मैंने एक एग्जांपल दी थी कि दो शोरूम है, अब वाइट कार्स भी और ब्लैक कार्स भी। आपने क्या किया, वाइट कार्स का शोरूम अलग बना रही है, ब्लैक कार्स का शोरूम आपने अलग बना रही। क्या किया, उनको रिकॉर्ड्स आपके पास मतलब मुख्तलिफ हो गए, लेकिन उनको अब आप इजी वे में गाइड कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं कि इनका रेट ये, इनका ये। अगर वो दोनों एक ही जगह हों, कोई न्यू मेंबर आए मतलब जो आपके पास जॉब करे, वो कंफ्यूज हो जाएगा इसकी प्राइस क्या है, इसकी क्या है। मतलब ये आपको एक एग्जांपल दी है मैंने, ठीक हो गया। क्लस्टरिंग फाइल्स की भी उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। इंडेक्सिंग, उसके बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्म ऑफ द थिंग, ट्रांसफॉर्म एंटिटी इनटू टेबल्स, ट्रांसफॉर्मिंग एट्रीब्यूट्स करता कॉलम्स की, टेबल्स की, डोमेन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर की। फॉर एग्जांपल ईच ऑफ द मस्ट एड्रेसेस द नल एबिलिटी ऑफ ईच कॉलम्स इज ईच केबल। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चूजिंग द टाइप डिसाइड करना। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। एसक्यूएल इज स्टैंड फॉर, एसक्यूएल हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज एन ANSI, ANSI स्टैंड फॉर। ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। मेरे ज़हन में नहीं आ रहा इसकी क्या थी, चलें अगर जहन में आया तो इंशाल्लाह लेक्चर के एंड में तक आपको लाजमी बताऊँगा। हाँ, ये आ गई, अमेरिकन नेशनल स्टैंड्स इंस्टीट्यूट, ठीक हो गया। ये हमारे पास होती है ANSI, और ये हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs भी बन जाता है। अब चलते हैं ऊपर, अब बताते हैं SQL लैंग्वेज है क्या हमारे पास। SQL लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेशन डेटाबेस। मतलब ये क्या करता है, कंप्यूटर लैंग्वेज को एक्सेस करता है और उनको मैनिपुलेटिंग डेटाबेस मतलब मल्टी उनकी मतलब लैंग्वेज को समझता है। SQL is standardized and the current version refer to the SQL 92. Any SQL complement database should conform to the standards of SQL at a time. तो नेक्स्ट ANSI, ये इसका मतलब समझ आ गया, अमेरिकन नेशनल थ्योरी। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारे पास SQL के। रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट, रिड्यूस क्या करता है ट्रेनिंग कॉस्ट में, एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी, एप्लीकेशन लॉन्गेटिविटी, और रिड्यूस करता है डिपेंडेंसी जो सिंगल वेंडर होता है। क्रॉस सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, SQL इज यूज फॉर एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन
with a database through the database management system. DBMS, important MCQ, is a database management system. It can be used to creating tables को create करता है, insert the tables and deletion as well as the other operations also. तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी. आज का लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 25. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.